नमस्कार। आज क्लास 11 का समाजशास्त्र का भाग 2 जिसका दूसरा चैप्टर ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है? अपने उत्तर के लिए कारण दें। तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है। इसके कारण निम्नलिखित है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व तकरीबन 5 लाख वर्षों से है, लेकिन उनकी सभ्यता का अस्तित्व मात्र 6,000 वर्षों से माना जाता रहा है। मात्र पिछले 100 वर्ष में इसके परिवर्तन में तेजी आई। जिस गति से परिवर्तन होता है वह चूँकि लगातार बढ़ता रहता है। शायद यही सही है कि पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों की तुलना में अंतिम 50 वर्षों में हुए हैं। इन सभ्य माने जाने वाले वर्षों में मात्र 400 वर्षों से हमने लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे हैं। आखिर 50 वर्षों के अंतर्गत पहले 30 वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम 30 वर्षों से अधिक आया। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन को अन्य परिवर्तनों से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? उत्तर, सामाजिक परिवर्तन को अन्य परिवर्तनों से निम्नलिखित प्रकार के से अलग किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन हेतु किया जा सकता है जो अन्य अवधारणाओं पर माध्यम से परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में सभी परिवर्तनों को शामिल ही करते हैं। मात्र बड़े परिवर्तन जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक शब्द है। इसे और विशेष बनाने के लिए स्रोतों अथवा कारकों को ज़्यादा से ज़्यादा विभाजित करने की कोशिश की जाती है। प्रकृति के द्वारा अथवा समाज पर इसके प्रभाव अथवा इसकी गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन का सरोकार उन परिवर्तनों से है जो आवश्यक है, अर्थात परिवर्तन जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समय अवधि में बदल दें। दूसरा क्वेश्चन, संरचना परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पुस्तक से अलग उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। संरचनात्मक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण। संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा समाज की संरचना में हुए परिवर्तनों को देखा जाता है, साथ ही साथ सामाजिक संस्थाओं तथा नियमों के परिवर्तन को दिखाता है जिसे इन संस्थाओं को चलाया जाता है। उदाहरणतः कागजी रुपये का मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव वित्तीय संस्थाओं और लेन देन में बड़ी मात्रा में परिवर्तन लेकर आया। इससे पूर्व मुख्य रूप से सोने चांदी के रूप में मूल्यवान धातुओं का इस्तेमाल मृदा के रूप में होता था। कागजी मुद्रा के पीछे यह विचार था कि सामान्य अथवा सुविधाओं के लिए लेन देन में जिस चीज़ का प्रयोग हो उसका कीमती होना जरूरी नहीं, जब तक यह मूल्य को ठीक से दिखता है, अर्थात जब यह विश्वास को जगाए रखता है। तकरीबन कोई भी चीज़ें पैसे के रूप में काम कर सकती है। समाज में मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन में लाने में सहायक होते हैं। सोने चांदी की मात्रा से सिक्के की कीमत मापी जाती थी। इसके विपरीत कागजी नोट की कीमत का उस लागत से कोई संबंध नहीं होता था जिस पर वह छापा जाता था, और न ही उसकी छपाई से।
उदाहरणतः बच्चों तथा बचपन में संबंधित विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन बहुत आवश्यक तरह से सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ। यह एक समय था कि वह बच्चों को साधारणतः आवश्यक समझा जाता था। बचपन से संबंधित कोई भी विशिष्ट संकल्पना नहीं थी जो इस जुड़ी हो कि बच्चों के लिए क्या सही था अथवा क्या गलत। यह 19वीं तथा पूर्वी 20वीं शताब्दी के अंतर्गत बचपन जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है। यह संकल्पना प्रभावी हुई है। इसे उस समय छोटे शब्दों को काम करना अविधारणीय हो गया तथा उनके देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया। उदाहरणतः 19वीं शताब्दी के अंत में यह ठीक माना जाने लगा कि बच्चे जितनी जल्दी काम करने के योग्य हो जाएं, काम पर लग जाएं। बच्चे अपने परिवारों की काम करने में मदद 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर देते थे। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आश्रित थी। पर्यावरण संबंधित कुछ सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताइए। पर्यावरण संबंधित सामाजिक परिवर्तन इस प्रकार है। प्राकृतिक विपदाओं के विभिन्न उदाहरण इतिहास में देखने को मिल जाएं जो समाज को पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। परिवर्तन लाभ के लिए पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय कारकों का न केवल विनाशकारी होना अनिवार्य है अपितु उसे सृजनात्मक भी होना अनिवार्य है। प्रकृति, पारिस्थितिकी और भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना और स्वरूप पर आवश्यक प्रभाव हमेशा से रहा है। त्वरित और विध्वंसकारी घटनाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, भूकंप तथा ज्वार भाटीय तरंगे 2004 में सुनामी की तरंगों से श्रीलंका, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु, इंडोनेशिया के कुछ भाग इसके द्वारा घेर लिए गए समाज को पूरी तरह से बदल देते हैं। ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं तथा ये अस्थायी होते हैं तथा चीज़ों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देते। विगत समय के संदर्भ में यह विषय रूप से सही है। उस समय मानव प्रकृति के प्रभावों को सोचने तथा सहने में अक्षम होता था। उदाहरणतः समस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों तथा नदियों के किनारे इत्यादि। अतः जिस प्रकार का भोजन वे करते थे, कपड़े पहनते थे, जीविका चलाते थे, ये थे तथा सामाजिक अनुक्रिया, ये सब बहुत सीमा तक उनके पर्यावरण के भौतिक जलवायु परिस्थितियों से निर्धारित होता है। 5वां क्वेश्चन, वे कौन से परिवर्तन हैं जो तकनीक और अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं? निम्नलिखित वे तथ्य हैं जिनके द्वारा तकनीक और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाए गए हैं। वर्तमान समय में तकनीक और आर्थिक परिवर्तन के संयोग से समाज हुए बहुत तेज़ी बदलावों को देखा जा सकता है। यह वाष्प शक्ति की खोज ने मानव को ऐसी शक्ति से अवगत कराया जिसके द्वारा बड़े उद्योगों को शक्ति मिले। यह पशुओं तथा मनुष्यों के मुकाबले कई गुना अधिक थी। इसके साथ ही यह बिना रुकावट के लगातार चलने वाली भी थी। इस शक्ति से अवगत कराया तकनीक समाज को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हुए देखी जा सकती है। इसके द्वारा हम प्रकृति को कई तरीकों से नियंत्रित उसके अपने अनुरूप ढालने में तथा दोहन करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन अपने सामाजिक प्रभाव की तरह ही प्राकृतिक कारकों जैसे सुनामी, तेल की खोज की तरह प्रभावी हो सकते हैं। वाष्प
चलित जहाज़ों द्वारा समुद्री यातायात में तीव्रता आई। इसके साथ ही यह विश्वसनीय भी बनी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवास की गति को बदलकर रख दिया। दोनों परिवर्तन के विकास की विशाल लहर पैदा की, जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया अपितु विश्व समय में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिकी के रूप में बदल दिया। रेल ने उद्योग व्यापार के अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिमी विस्तार की सक्षम किया। भारत में भी रेल परिवहन ने अर्थव्यवस्था को आकार देने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर 1853 में भारत में आने से लेकर मुख्यतः प्रथम शताब्दी तक यातायात के साधनों जैसे वाष्प चलित जहाज, रेलगाड़ी ने दुनिया के अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भूगोल को बदलकर रख दिया। कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो प्रत्यक्ष तकनीक नहीं होते हैं, वे समाज को बदल सकते हैं। जाना पहचाना ऐतिहासिक उदाहरण रोपण कृषि। यहाँ बड़े पैमाने पर नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय अथवा कपास की खेती की जाती है, ने श्रम के लिए भारी मांग उत्पन्न की। उसी बिंदु से दी गई परिस्थितियों का लाभ उठा बारूद द्वारा युद्ध की तकनीकों में परिवर्तन तथा कागज की छपाई क्रांति के समाज में हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। कभी कभी तकनीक का सामाजिक प्रभाव दुर्व्यापी भी होता है। तकनीकी आविष्कार तथा खोज का कभी कभी तात्कालिक का प्रभाव संकुचित होता है, जो देखने में लगता है जैसे सुप्तावस्था में हो। बाद में होने वाले परिवर्तन आर्थिक संदर्भ में उसी खोज की सामाजिक महत्ता को एकदम बदल देते हैं तथा उस ऐतिहासिक घटना के रूप में मान्यता देते हैं। इसका उदाहरण चीन में बारूद कागज की खोज, जिसका प्रभाव सदियों तक संकुचित रहा, जब तक कि उनका प्रयोग पश्चिमी यूरोप के आधुनिकीकरण के संदर्भ में नहीं हुआ। भारत में असम के चाय बागानों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग पूर्वी भारत के थे, जिन्हें काम की तलाश के लिए अपने निवास स्थान से प्रवास करना पड़ा। सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है तथा इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है? सामाजिक व्यवस्था यह एक सुस्थापित सामाजिक प्रणाली है जो परिवर्तन का प्रतिरोध तथा उसे पुनः नियमित करती है। सामाजिक व्यवस्था के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को रोका जा सकता है, इसके साथ ही हतोत्साहित करती है ही तथा बहुत कम सीमा तक नियंत्रित करती है। अपने आप को एक शक्तिशाली या प्रासंगिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ पुनर्उत्पादित करना, उसके स्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है। स्थायित्व के लिए ज़रूरी है कि चीज़ें कमोबेश वैसी ही बनी रहे जैसे वे, अर्थात व्यक्ति निरंतर समाज के नियमों का पालन करता रहे। सामाजिक प्रक्रियाएं एक ही तरह के परिणाम दें और साधारण व्यक्ति संस्थाएं पूर्वानुमानित रूप में आचरण करें। इसे निम्नलिखित तरीकों से द्वारा बनाया जा सकता है। समाज के शासक एवं प्रभावशाली वर्गों द्वारा ज़्यादातर सामाजिक परिवर्तन का विरोध किया जाता है, जो उनकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि स्थायित्व में उनका अपना हित होता है। वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों का हित परिवर्तन में होता है। सामान्य स्थितियाँ अधिकांशतः अमीर व शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती हैं तथा वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होते हैं। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संबंधों की विशिष्ट परिस्थिति तथा मूल्यों एवं मानदंडों के सक्रिय अनुरक्षण
तथा उत्पादन को निर्देशित करती है। विस्तृत रूप से सामाजिक व्यवस्था इन दो में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जहां व्यक्ति नियमों और मानदंडों को स्वतः मानते हों अथवा कहाँ मानदंडों को मानने के लिए व्यक्तियों को बाध्य किया जाता हो। समाजीकरण पृथक परिस्थितियों में से अधिक न्यूनतम कुशल हो सकता है, परंतु वह कितना ही कुशल क्यों न हो, यह व्यक्ति की दृढ़ता को पूर्ण रूप से समाज में समाप्त नहीं कर सकता। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को वैसी ही स्थिति में रखने के लिए विभिन्न प्रयास करता है, परंतु यह प्रयास भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। अतः अधिकतर आधुनिक समाज कुछ रूपों में संस्थागत सामाजिक दंडों को बनाए रखने के लिए शक्ति अथवा दबाव पर निर्भर करते हैं। सत्ता की परिभाषा अधिकांशतः इस रूप में दी जाती है कि सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। जब सत्ता का संबंध स्थायित्व तथा अस्थिरता से होता है तो तथा दूसरे पक्ष अपने सापेक्ष स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होती है। यदि सामाजिक तथ्य नियमपूर्वक अथवा अद्यतन सत्ता की स्थिति में होते हैं तो इसे प्रभावी माना जाता है। साधारणतः समय में प्रभावशाली संस्थाएं, समूह तथा व्यक्ति समाज में निर्णायक प्रभाव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु यह विपरीत विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। अगला क्वेश्चन, सत्ता क्या है तथा यह प्रभुत्व तथा कानून से कैसे संबंधित है? उत्तर, सत्ता मैक्स वेबर के अंतर्गत सत्ता कानूनी शक्ति है, अर्थात शक्ति न्यायसंगत तथा ठीक समझी जाती है। उदाहरणतः एक स्कूल शिक्षक अथवा एक पुलिस ऑफिसर, एक जज सब अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। सत्ता प्रभुसत्ता कानून से निम्नलिखित रूप से संबंधित है। ये शक्ति उन्हें विशेषकर उनके सरकारी कार्यों की रूपरेखा को देखते हुए प्रदान की गई लिखित कागजातों द्वारा सत्ता क्या कर सकती है क्या नहीं का बोध होता है। कानून किसी भी समाज की सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड तथा नियम होते हैं। यह ज़्यादातर समाज में निम्नलिखित रूप से पाए जाते हैं तथा नियम किस प्रकार बनाएं, इसका बदलाव तथा कोई उनको जोड़ता है तो क्या करना चाहिए। कानून नियमों के औपचारिक ढांचे का निर्माण करता है जिसके द्वारा समाज शासित होता है। कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में मैं कानून विशेष से सहमत हूँ या नहीं। यह नागरिक के रूप में मुझे जोड़ने वाली ताकत है तथा अन्य सभी नागरिकों को उनकी मान्यताओं से हटकर प्रभाव शक्ति की तहत कार्य करता है, परंतु इनमें से अधिकांश शक्ति में कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है जिसका एक बृहत भाग कानून द्वारा संहिताबद्ध होता है। कानूनी संरचना तथा संस्थागत मंद के कारण सहमति तथा सहयोग नियमित रूप से तथा भरोसे के आधार पर लिया जाता है। यह शक्ति के प्रभाव क्षेत्र अथवा प्रभावितों को समाप्त नहीं करता। कई प्रकार की शक्तियां हैं जो समाज में प्रभावी हैं, हालांकि वे गैर कानूनी हैं, और यदि कानूनी है तब कानूनी रूप में संहिताबद्ध नहीं। गांव, कस्बा अथवा तथा नगर एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है?
गांव, कस्बा तथा नगर एक दूसरे से निम्न तथ्यों के आधार पर भिन्न है। गांव ग्रामीण समुदायों की एक इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्र में जीवन को बनाए रखती है और इसके कार्यों से भिन्न रहती है। समाज संरचना में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों द्वारा गाँव का उद्भव हुआ तथा जहाँ खानाबदोशी जीवन पद्धति, शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी या संक्रमण अस्थायी जीवन में हुआ। इनमें कृषि को एक सरल समुदाय कार्य माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन धीमी गति समाज के नियमों में बदलाव लाते हुए दिखाई देते हैं। उनके जीवन जटिल और बहुउद्देशीय होते हैं। ये सामान्यतया व्यापारिक केंद्र है। नगरों में उच्च जनसंख्या, अति जनसंख्या घनत्व, विजातीय पाई जाती है जो मुख्य रूप से गैर कृषि धंधों से जुड़े रहते हैं। नगरों में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषता क्या हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गाँव का आकार बहुत छोटा होता है। यह ज़्यादातर व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। गांव के लोग उस क्षेत्र के सभी लोगों से भली भांति अवगत होते हैं। परंपरागत तरीकों से गांव की सामाजिक संरचना चालित होती है, इसलिए सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, धर्म तथा सांस्कृतिक परंपरागत सामाजिक प्रथाओं एक दूसरे स्वरूप ज़्यादा प्रभावशाली है। इन कारणों से जब तक कोई विशेष परिस्थितियां न हों, गांव में परिवर्तन नगरों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। यदि गांव में पहले से ही मजबूत शक्ति संरचना होती है तो उसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना में संदर्भ में होने वाला परिवर्तन और भी धीमा होता है, क्योंकि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अधिक मजबूत और स्थिर होती है। गांव में प्रभावशाली वर्गों की शक्ति अन्य वर्गों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वे रोजगार के साधनों तथा ज़्यादातर अन्य संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। अतः गरीबों की प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रोजगार के अन्य साधन अथवा सहारा नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में समाज के शोषित समूहों के पास अपने नगरीय भाइयों की तुलना में अभिव्यक्ति के दायरे बहुत कम होते हैं। गांव में कि व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संबंध होता है, इसलिए व्यक्ति सभी विशेष का समुदाय के साथ असहमत होना कठिन होता है। इसका उल्लंघन करने वाले को सबक सिखाया जा सकता है। जनसंख्या का उच्च घनत्व स्थान पर अत्यधिक जोर देता है तथा तार्किक स्तर पर जटिल समस्याएं खड़ी करता है। कस्बा सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी कड़ी है, जो कि नगर की देशिक जीवन क्षमता को आश्वत करें। समय के साथ अन्य संचार के साधनों में भी सुधार आया, जिसकी वजह से मात्र एक गांव एकांत तथा पिछड़ा होने का दावा कर सकते हैं। अन्य परिवर्तन आने में भी समय लगता है, क्योंकि गांव बिखरे होते हैं तथा पूरी दुनिया में एकत्रित नहीं होते जैसे नगर तथा कस्बे होते हैं। इसका अर्थ है कि संगठन और प्रबंधन कुछ चीज़ों को जैसे निवास तथा आवासीय परिस्थिति, यातायात के साधन उपलब्ध करें, ताकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या को कार्यस्थल से लाया तथा ले जाया जा सके। आवासीय, सरकारी तथा औद्योगिक भूमि उपयोग के क्षेत्र में सह-अस्तित्व की व्यवस्था, वे सभी प्रकार की जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस सेवा, जन सुरक्षा तथा कस्बे के शासन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। वे कार्य जो समूह निर्जातीयता, धर्म, जाति इत्यादि के विभाजन तथा तनाव से न केवल जुड़े बल्कि सक्रिय भी
होते हैं। धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हुआ।